नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं साइंस पेडागोजी के टॉप 30 प्लस प्रश्न। ओके, जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ सकें और जो नए आ रहे हैं उसको याद कर लें। और जो भी साथी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो, वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि है। तो जो समझ विकसित करना है किसमें, बच्चों में, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, या फिर उन्हें प्रयोगों से दूर रखें, या उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, या उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक प्रयोगों में उनकी क्या करें, मदद करें। ओके, तो फर्स्ट आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए दिया है विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो जो विज्ञान का शिक्षण है इसमें उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, या फिर छात्रों की गलतियों में सुधार करना, या कुछ विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कुछ विशेष छात्रों को सीखने की कठिनाई को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ठीक, तो सी आंसर यहाँ पे राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। तो जो प्राथमिक स्तर है 1 से 5 तक, इसकी बात कर रहा है। इसमें विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला, विज्ञान समझ अनुप्रयोग, या फिर क्षमता प्रशंसा खाली समय का उपयोग, या कौशल रुचि अभिव्यक्ति का उपयोग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान समझ और अनुप्रयोग का उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखा है। तो जो शैक्षिक उद्देश्य हैं इसके वर्गीकरण को किसने लिखा है? बेंजामिन एस ब्लूम ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, या फिर B.F. स्किनर ने। तो जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन एस ब्लूम ने क्या किया है कि शैक्षिक उद्देश्यों के क्या किया है, वर्गीकरण लिखा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है शैक्षणिक विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो शैक्षणिक विज्ञान है इसको कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकारों में बांटा गया है शैक्षणिक विज्ञान को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विज्ञान की शिक्षा मदद नहीं कर सकती। तो जो विज्ञान की शिक्षा है किसमें मदद नहीं कर सकती? अनपढ़ लोगों से छुटकारा पाने में, या फिर अस्वच्छता और कुपोषण की समस्याओं को हल करने में, या अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में, या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अलौकिक शक्तियों को सिद्ध करने और नियंत्रित करने में यह विज्ञान की शिक्षा मदद नहीं कर सकती। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता है। तो जो पाठ्यक्रम के अर्थ है इसको वर्णित नहीं करता, कौन सा है? कक्षा के अंदर और बाहर सीखने के सभी अनुभवों का कुल परिणाम, या सामग्री, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन तकनीक, या घर और स्कूल में बच्चे के सभी अनुभव, या फिर पाठ्यक्रम के ढांचे द्वारा निर्देशित सीखने के अनुभव। तो 7 का जो देखिए इसमें राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, घर और स्कूल में बच्चों के सभी अनुभव। यह जो होता है यह पाठ्यक्रम के अर्थ को वर्णित नहीं करता है, सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात पर प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या फिर संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, या विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
9 यहाँ पे कह रहा है विज्ञान की कक्षा में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक विषय उठा सकता है। क्या विषय उठा सकता है? पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री से जिसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए, या फिर जो कक्षा में अधिकांश छात्रों को दिलचस्प लगता हो, या जिसे शिक्षक छात्रों के लिए बेहतर समझती है, या फिर जो छात्रों को अपने दैनिक कामकाज में आने वाली समस्याओं से संबंधित हो और जो इस कक्षा में पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा हो। तो 9 का जो राइट आंसर है वो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो छात्रों को क्या करे, अपने दैनिक कामकाज में आने वाली समस्याओं से संबंधित भी हो और जो इस कक्षा में पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा भी होना चाहिए। तो डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए कह रहा है विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है, इस पर भी ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, ठीक। तो विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, या विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है, या विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान जो है चारों ओर घटित घटनाओं का क्या है, एक प्रकार का सार होता है, ठीक। तो डी आंसर राइट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्यचर्चा को मुख्यतया विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। क्या भूगोल और वह संबंधों, या फिर समाज वह संबंधों, या अंतर संबंधों, या फिर समाज अंतर संबंधों समाज, या भूगोल और अंतर संबंधों। तो यहाँ पे देखिए जो 11 है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतर संबंधों और समाज, ये दोनों होना चाहिए, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए दिया है विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए? तो जो विज्ञान है इसकी सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए? सर्पिल दृष्टिकोण, एकात्मक दृष्टिकोण, स्वनिर्देशित दृष्टिकोण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी, एकात्मक दृष्टिकोण। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए दिया है मनोविज्ञान है, तो जो मनोविज्ञान है वो क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का विज्ञान। ओके, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है छात्र उस शिक्षक से अधिक सीखते हैं जो होता है। तो जो छात्र हैं उस शिक्षक से क्या करते हैं? अधिक सीखते हैं जो होता है। क्या होता है? स्नेहशील। शिक्षक अगर स्नेहशील होगा तो छात्र अधिक सीखेंगे। या फिर जो सटीक और स्पष्ट रूप से सब समझाता है, क्या यह? या फिर सौम्य हो, या फिर मेहनती हो। तो जो 14 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब शिक्षक मेहनती होते हैं तो उससे छात्र क्या होते हैं? अधिक सीखते हैं, ठीक। तो डी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है? तो नहीं पे ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं है? किसका? विज्ञान के मॉडल का एक घटक। विवरण, पूर्वानुमान, या फिर निर्माण का स्पष्टीकरण। तो 15 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गोंद, ठीक। ये विज्ञान के एक मॉडल का घटक नहीं है। बाकी विवरण भी है, पूर्वानुमान भी है, और निर्माण का स्पष्टीकरण भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए कह रहा है शिक्षण शैली शिक्षक केंद्रित होती है और अक्सर उसमें लंबे व्याख्यान सत्र या एक तरफा प्रस्तुतियों की आवश्यकता होती है। छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है। किससे? प्राधिकरण या व्याख्यान शैली से, सुविधा या गतिविधि शैली, प्रदर्शनकारी या कोच शैली, प्रतिनिधि या समूह शैली। तो 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्राधिकरण या व्याख्यान शैली, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। स्थानीय, नगरीय, राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि? ध्यान दीजिएगा, स्थानीय हो, नगरीय हो, या फिर राज्य स्तर पे क्या हो, वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को क्या करना चाहिए? आयोजित करना एक महत्वपूर्ण है। किस लिए? क्योंकि यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है, या फिर यह आयोजकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, या फिर इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो 17 जो है इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर
करता है। ठीक, तो सी आंसर यहाँ राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। तो बच्चों की क्या है, वृद्धि और विकास का अध्ययन है, इसकी सबसे अच्छी विधि क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकास विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वह है विकास विधि। ओके, सी आंसर यहाँ पे राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों में क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, वर्णित कर रहा है। कौन सा? इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले 2 शिक्षक शामिल हैं, या इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल हैं, या यह विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को एक कक्षा से जोड़ता है, एक कक्षा में जोड़ता है, या इसमें पुराने छात्रों द्वारा नए युवा छात्रों को उपदेशात्मक विधि के माध्यम से पढ़ाना शामिल है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आमने सामने तथा ऑनलाइन निर्देश से संबंधित अवयव शामिल होते हैं। तो बी आंसर यहाँ पे राइट है, किसमें? मिश्रित अधिगम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए कह रहा है जब गीता मनुष्यों में पोषण का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल MCQ का प्रयोग कर रही है तो निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए दिया है, पहला खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करने और एक पोस्टर बनाने की विश्लेषणात्मक क्षमता, या खान पान से जुड़ी गलतफहमी, या प्राप्त ज्ञान उपयोग करने और सुबह की सभा में प्रस्तुत करने के लिए एक भूमिका निभाने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता, या फिर लास्ट है भोजन के घटकों के महत्व को समझने और एक लंबा निबंध लिखने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता। तो 20 का जो राइट आंसर होगा उसमें से देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान पान से जुड़ी गलतफहमी। ओके, बी आंसर यहाँ पे राइट हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए कह रहा है जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, क्या है? उपयुक्त सामग्री खोजना, इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, या फिर पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, या बच्चों को नकल करके विश्वकोशों या पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना, या प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो 21 का देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। तो मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है शिक्षक को, किससे? बच्चों को नकल करने व विश्वकोशों या पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना व प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ठीक, डी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए कह रहा है विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में बात कर रहा है, तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती, या यह मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्षण मुखी है, या फिर विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है, या यह प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीक नहीं थी। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए 22 का राइट आंसर होगा वह है सी, विज्ञान तकनीकी की तुलना में क्या है? ज़्यादा सृजनात्मक होता है। ठीक, तो सी आंसर यहाँ पे राइट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए कह रहा है कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो विज्ञान के जो नियम है और सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण होता है, या फिर वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं, या सिद्धांत की बलजीत विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं, या सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का एक ही संक्षिप्त रूप होता है। तो 23 का देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणकृत वर्णन है और सिद्धांत जो है वह दृष्टिगोचर तथ्यों के क्या है? स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे नियम की बात कर रहा है और यहाँ पे सिद्धांत की बात कर रहा है। तो नियम जो होते हैं क्या होते हैं? तथ्यों के संबंधों में साधारणकृत वर्णन होते हैं, किया गया कार्य जो होता है उसमें, और सिद्धांत जो होते हैं दृष्टिगोचर तथ्यों के जो किया गया कार्य है उसका क्या करता है? स्पष्टीकरण करता है। तो ये आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए कह रहा है वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किससे आप सहमत नहीं होंगे? तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि
आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखा करिए और चारों ऑप्शन के बारे में भी पता लगाया करिए कि कौन सा इसमें से ज़्यादा सही हो सकता है। ठीक, तो इसमें देखिए जो 24 का बोल रहा है कि वैज्ञानिक विज्ञान के बारे में, जो वैज्ञानिक विज्ञान है, निम्नलिखित में से किससे आप सहमत नहीं होंगे ये बताना है। वैज्ञानिक विज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है, या फिर यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक और अंतःस्थापित है, या वैज्ञानिक विज्ञान सिद्धांतों से निकलता है, या विकास में कल्पना शक्ति सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। जो 24 है इसका देखिए राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। वैज्ञानिक जो विज्ञान है निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सहमत है। तो आप इसमें सहमत इससे नहीं होंगे, निरपेक्ष भी हो, निश्चित भी हो और शाश्वत भी हो, इससे सहमत नहीं हो सकते। लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक और अंतःस्थापित है, वैज्ञानिक विज्ञान सिद्धांतों से निकलता है, ये भी सही है। विकास में कल्पना शक्ति सृजनात्मकता सम्मिलित होती है, ये भी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखे कर रहा है 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्य चर्चा को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीक और खाली स्थान की प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होता है। तो ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो जो प्राथमिक कक्षा है इसके स्तर पर जो सामान्य विज्ञान है शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्तियाँ, या फिर योग्यताएं, प्रशंसा एवं अवकाश काल का सदुपयोग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का देखिए जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। ये क्या है कि सामान्य विज्ञान शिक्षण के लिए प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ज्ञान भी, अवबोध भी और अनुप्रयोग भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए कह रहा है प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। तो जो प्राथमिक विद्यालय है इसमें विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? पाठ को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, या फिर व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, या छात्रों में अवलोकन तथा की आदत डालना, या फिर विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। ठीक, विज्ञान संग्रहालय का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होता है, सी ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें है उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है वह संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, या फिर यह सभी। तो जो 28 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक पक्ष होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो विज्ञान का जो उद्देश्य है इसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? प्रयोगशीलता के माध्यम से, समयबद्धता, उपयुक्तता, या फिर यह सभी। तो जो 29 है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी होते हैं, प्रयोगशीलता भी, या फिर समयबद्धता, या फिर उपयुक्तता। तो किसका? विज्ञान के उद्देश्य का निर्धारण इन्हीं के आधार पर होता है, तीनों के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, या फिर यह सभी। तो 30 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो किससे संबंधित है? अध्यापक व्यवहार से, विषय वस्तु से, जीवन मूल्यों से, या फिर विषय वस्तु की सूची से। तो 31 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु से। तो विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होता है? विषय वस्तु से होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है क्या? वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, या फिर बालक की स्मरण शक्ति का विकास, या तकनीकी कुशलता प्रदान करना किसको? बालक को, या फिर बालक की सहनशीलता व तार्किक क्षमता का विकास। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कर रहा है। तो 32 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बालक की स्मरण शक्ति का विकास। ठीक, तो विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य और उद्देश्य ये नहीं होता कि बालक की स्मरण शक्ति बढ़े और उसका विकास हो। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना होता है, तकनीकी कुशलता प्रदान करने किसको? बालक को, और बालक की सहनशीलता व तार्किक क्षमता का विकास भी होता है। लेकिन बी आंसर यहाँ पे रंग है, गलत है कि बालक की स्मरण शक्ति
और विकास के बारे में इसका उद्देश्य होता है, गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है किसका, ज्ञानात्मक पक्ष में क्या सम्मिलित है, अवबोध, प्रतिक्रिया, स्वाभाविककरण या फिर चरित्रकरण। तो इसमें देखिए जो 33 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवबोध। अवबोध सम्मिलित होता है किसमें, ज्ञानात्मक पक्ष में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, या फिर संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या फिर संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, या विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो 34 का जो देखिए राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना होता है। किसमें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इस बात पे क्या है, प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है, विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए, सीखने सिखाने और रचनावादी उपागम का अनुसरण करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा साइंस का तो दोस्तों यहाँ पे हमारा साइंस का 34 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन किए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें और जो नए आ रहे हैं उसको याद कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।